पापा क्या करते हैं? पापा दारू पीते हैं। ये छत न जाने कब बच्चों के ऊपर गिर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके स्कूल में भी कितने बच्चे हैं? अभी 11 वहाँ लिखा हुआ है, 12 है। 10,000 देता है साल में, लेकिन उसमें भी बहुत सारा वो फंड से बहुत सारा काम करना पड़ता है। 1 क्लास में कितने बच्चे हैं? 1 क्लास में तो एक ही है। कौन सा क्लास में हो? 3 का स्पेलिंग पता है? नहीं पता है? आपके स्कूल में आप प्रिंसिपल आप ही हैं? नहीं, हम नहीं है, हम असिस्टेंट है। ये सरकारी स्कूल है तो क्या कर सकते हैं, ऊपर से जब फंड मिलेगा ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पढ़ लिख के क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनकर क्या करोगे तुम? आदमी लोग को सुई लगाएंगे। अच्छा, 3 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा? तुम क्या बनना चाहती हो? सिस्टर। क्या बनना चाहती हो? सिस्टर। क्या बनना है तुम्हें पढ़ लिख के? फौजी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रगति लिखला। कौन सा क्लास में हो? कौन सा क्लास में हो? 3 का स्पेलिंग पता है तुम्हें? नहीं पता है। नमस्कार, जोहार। राज्य में या फिर देश में शिक्षा का स्तर किस तरीके से डुबाया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है ये स्कूल। देश के अंदर या फिर अगर आप झारखंड राज्य में किसी भी गांव में जाते हैं तो करीब 100 स्कूल में से आपको 90 स्कूल इसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिल्डिंग मिलेंगे, जो कब गिर जाएंगे पता नहीं। अगर आपके बच्चे भी अगर सरकारी स्कूल पढ़ने जाते हैं तो एक बार आप ये सरकारी स्कूलों के हालात को देखिए। अगर आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल पढ़ने जाते हैं तो कब आपके बच्चे के ऊपर छत गिर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है ये स्कूल, ये बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा। ये राजधानी रांची से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये प्राइमरी स्कूल है, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय लदना पीढ़ी, और ये नामकुम प्रखंड के अंतर्गत आता है। अगर ये रांची से करीब 25 से 30 किलोमीटर के दूरी पर है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो कितने सेफ हैं, कितना सुरक्षित है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये छत न जाने कब बच्चों के ऊपर गिर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तस्वीरें बयां करती है कि एक तरफ देश में या फिर एक तरफ राज्य में सरकारी स्कूल के कंपैरिजन में प्राइवेट चमचमाती बिल्डिंग नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों का अगर हालात आप देखते हैं तो करीब भारत में हो या फिर राज्य में हो, हर 100 स्कूल में से 90 स्कूल की हालात यही है। आइए आज के इस वीडियो में हम पता करते हैं कि आखिर इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, कितने टीचर्स हैं और किस तरीके की यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, सब कुछ पता करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? रियान कच्छप। रियान कच्छप। कश्यप। कौन सा क्लास में हो? UKG B। UKG B। इसी स्कूल में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो तुम? मजरेलो। अच्छा, तुम प्राइवेट स्कूल जाते हो। पापा क्या करते हैं? पापा दारू पीते हैं। पापा दारू पीते हैं? हाँ। यहाँ पे टीचर्स भी मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं कि स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई हो रही है और स्कूल के जो हालात है आखिर इतनी बदतर हालात क्यों हैं, सब कुछ बात करते हैं सहयोगी टीचर से। क्या नाम है सर आपका? राजू लकड़ा। राजू लकड़ा। आप यहाँ कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 2002 से। मतलब झारखंड अलग हुआ उसके बाद 2 साल बाद से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं। करीब आप 22 साल यहाँ पे सर्विस दे चुके हैं। आप 22 सालों से इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर कहीं और पढ़ाते हैं? यहीं पर। यहीं पर। हाँ जी, हाँ यहीं पर। आपके स्कूल में भी कितने बच्चे हैं? अभी 11 वहाँ लिखा हुआ है, 12 है। अच्छा, तो 12 नया फिर एडमिशन। टोटल कितना बच्चे का एडमिशन है इस स्कूल में? 12। 12 ही बच्चे का एडमिशन है। पहले तो 73 था लेकिन इधर उधर स्कूल खुल गया चारों तरफ से, तो ले गया अपना अपना जो कमाना शुरू कर दिया, तो हम लोग का स्कूल में माइनस हो गया स्टूडेंट का। मतलब सर बता रहे हैं कि पहले इस स्कूल में 73 बच्चे का एडमिशन था। आसपास में कई ऐसे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं जहां पर अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां पर एडमिशन करा दिए, दाखिला दिला दिए ताकि वहां पे उनकी बेहतर शिक्षा मिले। लेकिन उन नागरिकों के बारे में सोचिए या फिर उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनकी इनकम इतनी नहीं है कि वे अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। उनके पास एक ऑप्शन बचता है सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल के हालात अगर आप देखते हैं तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। आप भी सोचने लगेंगे कि हमारे टैक्स के पैसे से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और राज्य में और देश में शिक्षा का स्तर किस तरीके से डुबाया जा रहा है। यहाँ पे 1 से 5 तक स्कूल है? हाँ, 1 से 5 तक, 1 to 5। 1 to 5 है जी हाँ। 1 क्लास में कितने बच्चे हैं? 1 क्लास में तो एक ही है, नहीं आया है आज। मतलब एक पहला क्लास में एक ही बच्चा है और आज नहीं आया है। KG में 4 है, उसका में 3 में टोटल है और 5 क्लास 4 क्लास नहीं है। वो लोग अपना अपना ले गए, अपना अपना स्कूल। आप देखिए कि ये 1 से लेकर के 5 तक स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पे 2 टीचर हैं और मात्र 12 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जिसमें से आज कितने लोग आए हुए हैं? 8 बच्चे से।
अच्छा, आपके स्कूल में आप प्रिंसिपल आप ही हैं? नहीं, हम नहीं है, हम असिस्टेंट है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ना। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेनू लकड़ा है, मैं प्रभारी शिक्षक हूँ। आप कितने सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं? मेरा हो रहा है 2004 से पढ़ा रही हूँ। आप 2004 से पढ़ा रहे हैं, यहाँ ने 20 सालों से यहाँ पे। ये बिल्डिंग कब बनी थी? बिल्डिंग तो 6-7 में बना था। 2006-7 में। अच्छा, ये बिल्डिंग काफी जर्जर है, हमने बाहर देखा कि कब न कब ये छत गिर जाएगा बच्चों के ऊपर। इतना सारा सुरक्षित है, इतना अनसेफ है, फिर भी आप लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कभी डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, कितना बार लिख लिख के दिए हैं, एप्लीकेशन बहुत जमा किए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई उधर से आया नहीं है। यूडेस प्लस में भी भरते हैं हम लोग कि जर्जर के लिए बिल्डिंग नया चाहिए, नया भवन चाहिए तो मरम्मती के लिए 10,000 देता है साल में, लेकिन उसमें भी बहुत सारा वो फंड से बहुत सारा काम करना पड़ता है। उसी से रजिस्टर खरीदना पड़ेगा, फिर शौचालय का काम करना पड़ेगा, प्लस स्कूल का जितना रख रखाव, कुर्सी टेबल जो भी खरीदना हो उसी से 10,000 से, फिर मरम्मती तो कैसे हो पाएगा। उन लोग का फीस मतलब मजदूरी 500 पर डे। तो एक मिस्त्री में तो काम नहीं होगा, उसमें 2 मिस्त्री लगेगा, प्लस यहाँ के ग्रामीण कभी जब ग्रामीण की बैठक होती है तो ग्रामीण लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं या फिर डिस्कस नहीं करते हैं कि बिल्डिंग इतना जर्जर है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना जाने बिल्डिंग कब गिर जाएगा। कभी इसके बारे में चर्चा होती है ग्रामीणों के साथ? चर्चा होती है। अब सरकारी स्कूल है तो क्या कर सकते हैं, ऊपर से जब फंड मिलेगा ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग के हाथ में तो नहीं है जितना हम लोग। आप लोगों को कितनी सैलरी है? हम लोग का 17,000। 17,000। आप भी पारा टीचर हैं? जी। हमारे साथ बातचीत कर रही थी इस स्कूल के प्रधानाचार्य रेणुका लकड़ा जी। पिछले 20 सालों से इस स्कूल में सर्विस दी रही है और आप इस स्कूल के बिल्डिंग को देखिएगा तो हर जगह सबको कहीं ना कहीं क्रैक नजर आएगा। ऐसा टेपर स्लोपिंग करके बनाते ना, मेरा ऐसा स्थिति नहीं होता, पानी भी नहीं छूता, लेकिन बीच में इस तरह से दोनों तरफ से बना दिया, उसके बाद में बीच में पानी रुक रहा है, उसकी वजह से जर्जर बन गया, बीच में गड्ढा टाइप का हो गया है। आइए हम कुछ बच्चों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है मुन्नी आपका? प्रियांशु लकड़ा। प्रियांशु लकड़ा। लकड़ा। कौन से क्लास में हो? 3। क्लास में। 3 का स्पेलिंग पता है? क्या बताओ? अच्छा, तुम्हें हिंदी पढ़ने आता है? हाँ। अच्छा, और इधर आओ। ये क्या लिखा हुआ बताओ, डरना नहीं है, आजा। क्या लिखा हुआ है ये? राजू की छोटी बहन का क्या नाम था? मतलब पढ़ने जानती हो हिंदी ना? अच्छा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? प्रदीप लकड़ा। प्रदीप लकड़ा। क्या करते हैं पिताजी? काम करने जाते हैं। कहाँ पे? तैमारा। क्या नाम है मुन्नी तुम्हारा? शांति लकड़ा। शांति लकड़ा। कौन सा क्लास में हो? 3। का स्पेलिंग पता है? नहीं पता है? सर नहीं पता है तुम लोग को? बताए हैं। तुम नहीं पढ़ती हो ना? पढ़ते हैं। तो फिर भूल गई। तुम्हारा नाम क्या है मुन्नी? एंजल लकड़ा। एंजल लकड़ा। लकड़ा। कौन सा क्लास में हो? 3। का स्पेलिंग पता है तुम्हें? नहीं पता है? सर नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। तो फिर तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है मुन्नी? रानी लकड़ा। कौन सा क्लास में हो तुम? 3। स्पेलिंग पता है 3 का? नहीं पता है? स्पेलिंग नहीं पता। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है मुन्नी? सलोनी। सलोनी। कौन सा क्लास में हो? हल। तुम्हारा नाम क्या है मुन्नी? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? प्रगति लकड़ा। कौन सा क्लास में हो? आप देख सकते हैं बच्चों के हालात। कई ऐसे बच्चे हैं जो 3 क्लास में हैं और कौन से क्लास में है 3 स्पेलिंग भी नहीं बता पा रहे हैं। कई बच्चे तो बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं, डर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा मुन्नी? शांति लकड़ा। शांति लकड़ा। क्या बनना है तुम्हें पढ़ लिख के? फौजी। फौजी बनना है। कैसे बनोगे, कुछ पता है? अच्छा, फौजी बन के क्या करोगे तुम बताओ? बोलो, डरना नहीं है, बोलो। अच्छा, तुम क्या बनना चाहती हो? पढ़ लिख के क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। कैसे बनते हैं डॉक्टर, कुछ पता है? डॉक्टर बन के क्या करोगे तुम? आदमी लोग को सुई लगाएंगे। तुम क्या बनना चाहती हो? सिस्टर। क्या बनना चाहती हो? सिस्टर। तुम क्या बनना चाहती हो मुन्नी? नर्स। क्या, नर्स? क्या करोगी नर्स बन के? अच्छा ठीक है, नर्स बनोगे। कैसे बनते हैं नर्स, पता है तुम्हें? नहीं पता है? नहीं। पापा बताते हैं कभी इसके बारे में? बताते हैं। बताते हैं? क्या बताते हैं पापा? अच्छा, तुम्हारे टीचर्स क्या पढ़ाते हैं? सर तुम लोग को पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं बताओ? हिंदी, गणित, इंग्लिश, पर्यावरण। अच्छा, गणित में क्या क्या जानती हो तुम? 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना होगा?
5। अब 5 में 0 घटा देंगे तो, अच्छा 3 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा? कौन सा क्लास में हो तुम? 3 क्लास में। स्पेलिंग पता है? सोचिए, यहाँ के बच्चों का जो ख्वाब है, सपने बहुत बड़े हैं। कई बच्चों से हमने बातचीत किया, कई बच्चे ने बताया कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक बच्ची ने बताया कि हम फौजी बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। एक बच्ची ने बताया कि हम नर्स बनना चाहते हैं। बच्चे के सपने बहुत बड़े हैं, बच्चे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके की इन्हें शिक्षा मिल रही है, आप सोचिए कि ये बच्चे कहाँ तक पहुँचेंगे। आज हम बात करते हैं कि गांव इतना पीछे क्यों रह गया, शहर इतना विकास क्यों कर गया। इसका एक आंसर मिलेगा, शिक्षा। आज भी शहर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है गांव से तुलना में। गांव में सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल का बनाया गया है, टीचर्स उपलब्ध हैं, लेकिन पढ़ाई क्या होती होगी आप खुद सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं, हमने कई बच्चे से बातचीत किया, कई बच्चे तो डर रहे हैं बातचीत करने से। एक तरफ आप शहर जाते हैं तो शहर के और हम सभी पेरेंट्स से कंपैरिजन करते हैं कि हमारे बच्चे इतना पीछे क्यों रह जाते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं कि शहर के बच्चे इतना आगे क्यों निकल जाते हैं। एक आंसर है शिक्षा। शहर के बच्चों की बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन आप गांव में आते हैं तो गांव में उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं लोगों की मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार सरकार है और आप भी इसका जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब आप सरकार चुनते हैं तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता। आप अपने वोट को 500 रुपये या दारू मांस शराब में जाकर के अपने वोट को बेच देते हैं, और इसके बदले में आपको क्या मिलता है? ऐसी शिक्षा मिलती है आपको बच्चों को पढ़ने के लिए। आप टैक्स पे करते हैं, कभी आप सरकार से ये सवाल नहीं करते हैं कि हम टैक्स पे कर रहे हैं और हम टैक्स पेयर को क्या मिल रहा है। इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मिल रही है आपको बच्चों को पढ़ने के लिए। इस छत को देखिए, इतनी जर्जर स्थिति है कि ये छत ना जाने कब किस बच्चे के ऊपर गिर जाएगा। ये छत एक घटना को न्योता दे रहा है। सोचिए आप, सरकार फ्री बीज की रेवड़ी बांट रही है, मुफ्त में सब चीज़ें मुफ्त में दी जा रही है, लेकिन मुफ्त में शिक्षा नहीं दी जा रही है। शिक्षा अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा अगर दिलानी है तो कहीं ना कहीं आपको बड़े प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाना होगा, तब आपके बच्चे जाकर के कहीं शहर के बच्चे से कंपैरिजन में उनके साथ फाइट कर सकते हैं। यहाँ के बच्चों से हमने बातचीत किया, सभी बच्चे के सपने बहुत बड़े हैं। सब बच्चे डॉक्टर नर्स बनना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनना है उन्हें किसी तरीके का कंप्लीट रोड मैप नहीं है। ना तो उसके बारे में पेरेंट्स से बातचीत होती है, ना यहाँ के टीचर से उनकी बातचीत होती है। आप दर्शक सोचिए, किस तरीके से राज्य में हो या फिर देश में सरकारी स्कूल का जो स्तर है उसको गिराया जा रहा है और शिक्षा का स्तर को डुबाया जा रहा है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल देश में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल देखेंगे तो दिनों दिन घटते जा रहे हैं। इस गांव में करीब देखेंगे तो आज से कुछ दिनों पहले यहाँ पे 73 बच्चों का एडमिशन था, लेकिन यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से नाम कटवा करके किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छी शिक्षा उन्हें मिले। मात्र यहाँ पे 12 बच्चे का एडमिशन है इस स्कूल में और टीचर्स 2 हैं। ये प्राइमरी स्कूल है, राजधानी रांची से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सोचिए कि राजधानी रांची से करीब 25 किलोमीटर की दूरी में ऐसी हालात है, उस सुदूरवर्ती इलाके के बारे में सोचिए जहाँ कई ऐसे मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। ना तो इस स्कूल में किसी भी तरीके का बाउंड्री वाल आपको नजर आता है। आप दर्शक कमेंट करके बताइए, हम सभी देशवासियों को फ्री बीज की रेवड़ी चाहिए या मुफ्त की हर चीजें चाहिए, या फिर हमें मुफ्त की शिक्षा चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं।